हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता हम कौन सा मेथड होता है एग्जैक्ट मेथड की जिसके जरिए हम अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इस लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूँ। विंडो चाहे कोई सी भी हो, 7, 8, 10, सबका मेथड सेम ही होता है इंस्टॉलेशन करने का। बस उसमें जो सेटिंग होती है थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। जैसे बायोस किसी की सेटिंग जो होती है अलग अलग होती है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप विंडो डालना चाहते हैं, उसकी या तो आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए या फिर आपके पास उसकी डिस्क होनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि आपके अगर जो लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर कई बार जो है सी ड्राइव खराब होता है, तो आपको जो परफेक्ट मेथड है या आप जल्दी से विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव होनी जरूरी है। मतलब अगर आपको नहीं पता कि आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो पेन ड्राइव है, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि अपने जो यहाँ पे मतलब जो यूएसबी प्लग इन होता है उसमें जो पेन ड्राइव अपनी डालनी होती है। सबसे पहले स्टेप ये होता है। बूटेबल पेन ड्राइव डालने के बाद आपको अपनी यूएसबी में जो अपनी पेन ड्राइव डालनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें मैं अपनी जो पेन ड्राइव इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये जो मैंने पेन ड्राइव जो है इंसर्ट कर दी है अपने यूएसबी पोर्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि आपका मान लीजिए पीसी है या फिर लैपटॉप है, उसका जो आपको स्टार्ट बटन दबाना है, मतलब पावर ऑन करनी है। आपको पावर ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बूट मैनेजर में जाना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एस्केप दबाया। तो दोस्तों, जैसे मैंने इसमें बूट मैनेजर जाने के लिए मतलब स्टार्टअप मेन्यू इसका हुआ है, उसके लिए एस्केप दबाया। अब मुझे जाना है बूट डिवाइस ऑप्शन के अंदर। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे F9 दबाकर जो बूट डिवाइस ऑप्शन आएगा। मतलब अगर आपका बूट डिवाइस ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो हर कंपनी के जो बूट जो डिवाइस होता है, मतलब बूट डिवाइस ऑप्शन होता है, मतलब बूट रिकवर के अंदर जाने के लिए, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपका ये जो स्टार्टअप मेन्यू है या फिर मान लीजिए बूट मैनेजर है वो कैसे खुलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी लैपटॉप है, उसका मॉडल नंबर सर्च मारकर आप देख सकते हैं कि उसका जो बूट मेन्यू कैसे खुलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका पीसी है उसका मदरबोर्ड जो होता है उसका मॉडल नंबर से आप सर्च मार सकते हैं कि उसका बूट नंबर किससे खुलेगा। उसका F9 से खुलेगा या F12 से, F10 से बूट मेन्यू आएगा, या फिर मान लीजिए उसे डिलीट बटन से बूट मेन्यू आएगा, किससे आएगा। जैसे इसका जो है एस्केप बटन दबा के पहले स्टार्टअप मेन्यू आया, फिर उससे बाद जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका बूट डिवाइस ऑप्शन लिखा हुआ F9 है। जैसे मैं इसका बूट F9 प्रेस करूंगा बूट डिवाइस में जाने के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया बूट मैनेजर। जैसे आप ये देख रहे हैं, आपको सबसे पहले विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए बूट मैनेजर चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आपका बूट मैनेजर शो नहीं हो रहा है तो आप बायोस में जाइए, बायोस की सेटिंग में जाकर वहाँ पे अपना बूट मैनेजर देखिए और वहाँ पे अपना बूट मैनेजर इनेबल कीजिए। और साथ में उसमें क्या कीजिए कि जैसे ये दिया आपको कि आपको किससे डालनी है विंडो, मान लीजिए यूएसबी से डाल रहे हैं और या फिर आप सीडी रोम से डाल रही है, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप बूट मैनेजर जो मैंने अपनी पेन ड्राइव लगाई हुई है, और ये पेन ड्राइव जो हमारी यहाँ पे शो की है, जैसे यूएसबी हार्ड ड्राइव आप देख रहे हैं, सैंड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो मुझे इस पे ऑप्शन अपना लेके जाना नीचे, एरो की प्रेस करके। एरो की प्रेस करने के बाद मुझे ये एंटर करके सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारी विंडो है। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे जो हमारी विंडो है स्टार्टअप होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एंटर दबाया मैंने और आप देख रहे हैं मेरी जो विंडो का ये लोगो आया, और उससे बाद हमारा जो यहाँ पे एक स्टार्टअप ऑप्शन आ जाएगा विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये विंडो का सेटअप आ चुका है, आप देख रहे हैं विंडो सेटअप लिखा हुआ है। उसके बाद हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो लैंग्वेज चूज़ करते हैं हम। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है, हम चूज़ करते हैं जो लैंग्वेज है। और आप देख रहे हैं जो हमारा कीबोर्ड और इनपुट है यहाँ पे इंग्लिश की, आप हिंदी भी कर सकते हैं इसकी जगह। तो उसके बाद आपको सभी सेटअप करके अपने हिसाब से, मतलब लैंग्वेज चूज़ करके, टाइम सेट करके, और आपको कीबोर्ड कौन सा चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या रिपेयर योर कंप्यूटर। आपका वैसे कंप्यूटर ख़राब हो चुका है तो आप रिपेयर योर कंप्यूटर भी करके दे सकते हैं अगर आपको रिपेयर करना चाहते हैं। नहीं तो आप सीधे क्या कीजिए, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप इज स्टार्टिंग।
तो उसके बाद दोस्तों जैसे आ चुका हमारा विंडो सेटअप। सबसे पहले आपको टर्म एंड कंडीशन जो होती है इनके लाइसेंस एग्रीमेंट वो एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन अपग्रेड करनी है, मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी विंडो है जैसे 7 है, या फिर मान लीजिए जैसे मैं तो अभी फिलहाल 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई पुरानी विंडो है कि XP है या विस्टा है, फिलहाल अभी XP और विस्टा तो इस्तेमाल नहीं करते, पर मान लीजिए 8 है, 8 से आप 10 में करना चाहते हैं तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें आपकी सारी फाइलें सेटिंग सब कुछ सेम रहेगी, बस आपका जो सिस्टम है अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप वैसे डालना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही न्यू तरीके से डालना चाहते हैं तो उसमें कस्टम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस ऑप्शन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको किस में यानी कि विंडो आपने डालनी है। दोस्तों जैसे आपको सबसे पहले तो पता होना जरूरी है कि आपको विंडो इंस्टॉलेशन किस में करनी है, कौन सी ड्राइव है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका साइज कितना है। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है, कई बार लॉजिकल में भी जो अपनी कई बार जो विंडो इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, मतलब सेकंड विंडो होती है, कई बार जो 2 विंडो इंस्टॉलेशन करती है, मतलब 2 विंडो होती है उनके पीसी में। दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे C ड्राइव है और ये इसमें मैंने विंडो इंस्टॉलेशन करनी है। आपके पास इसमें 2 मेथड होते हैं, या तो आप क्या कीजिए कि इस ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के बाद बिल्कुल ये खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, इसमें जो भी सामान था सब उड़ जाएगा आपका, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली उड़ जाएगा। और उसके बाद आप सीधा जो नेक्स्ट करके विंडो इंस्टॉलेशन कर लीजिए। और दूसरा मेथड ये होता है कि बाय चांस आपके जो पुरानी C ड्राइव में काफी सामान पड़ा हुआ है, पर आपकी जो विंडो खराब हो चुकी है, पर आपको डाटा सेव करना है, तो सेव करने का तरीका यही है कि आप इसी के ऊपर मतलब बिना फॉर्मेट मारे इसे नेक्स्ट कर दीजिए। आपकी जो विंडो है उसी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी। उसमें क्या होगा, जो आपकी पुरानी विंडो होगी उसमें क्या होगा कि वो विंडो ओल्ड नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा अलग से, जिसमें आप अपना डाटा जैसे यूजर के अंदर जाकर और अपना जो डाउनलोड्स पिक्चर वगैरह कोई भी डेस्कटॉप पे सामान पड़ा हुआ तो आप अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और उससे बाद उस विंडो ओल्ड फोल्डर को आप डिलीट मार सकते हैं। फिलहाल मेरा इसमें कोई डाटा नहीं है तो आप सीधे क्या कीजिए कि इसे फॉर्मेट कीजिए। जैसे मैं इसे फॉर्मेट करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है इस ड्राइव में और आप विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या शुरू से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट कीजिए। अगर मान लीजिए आपका उसमें कोई सामान पड़ा है और करप्टेड हो गई थी विंडो, तो मैं सजेशन ये करूंगा कि आप फॉर्मेट मत कीजिए अपनी हार्ड ड्राइव को, सीधा नेक्स्ट कीजिए और विंडो इंस्टॉलेशन कीजिए और विंडो ओल्ड फोल्डर में जो अपना सामान निकाल कर अपना रख लीजिए। उसके बाद विंडो ओल्ड फोल्डर को डिलीट मार दीजिए। उसके बाद जैसे मैं इसे फॉर्मेट करने लगा हूँ और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा डाटा इसमें से डिलीट हो जाएगा फॉर्मेट करने के बाद। तो मैं ओके ऑप्शन क्लिक करता हूँ। जैसे मेरी ड्राइव बिल्कुल खाली हो चुकी है, आप देख रहे हैं। एक दोस्तों बात का मैं कहना भूल गया कि अगर मान लीजिए आपने अपनी जो हार्ड ड्राइव फॉर्मेट नहीं मारी है, आप सीधे इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका ओल्ड सामान है इसमें, तो उसमें ध्यान रखिए कि आपकी फ्री स्पेस जो है इसमें काफ़ी होनी चाहिए, मतलब 40 GB से अबव होनी चाहिए ताकि आपकी विंडो इंस्टॉलेशन हो सके, नहीं तो एरर दे देगी अगर आपकी स्पेस कम हुई। इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ये अब यही ड्राइव सेलेक्ट करके फॉर्मेट करने के बाद आपको दूसरी ड्राइव नहीं, यही ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं नेक्स्ट कर दिया, आप देखिए कॉपी फाइल करेगा पहले, फिर गेट इट रेडी टू इंस्टॉलेशन, आप ये देख रहे हैं, फिर इंस्टॉल फीचर अपडेट और फिनिश, फिर बाकी सब स्टेप करेगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप इसे देख सकें कि कैसे हमारी जो विंडो इंस्टॉलेशन है, फिर हम बाकी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ये विंडो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, पर ये हमारा पीसी फिर दोबारा वैसे देने लगा है, विंडो सेटअप वो इस करके देने लगा है क्योंकि इसके अंदर पेन ड्राइव लगी है। आपको ध्यान रखना कि जब आपका पीसी बूट करे, मतलब बूट करना स्टार्ट हो, मैं अपनी इधर उधर चला गया था तभी ये मेरे से गलती होगी कि बूट अप करने लगे तो आपको पेन ड्राइव हटा लेनी है उस टाइम पे, नहीं तो फिर दोबारा वो बूट ऑप्शन में आ जाएगा। जैसे हम रिपेयर योर कंप्यूटर करते हैं वापस जाने के लिए, और यहाँ पे देखिए आप टर्न ऑफ योर पीसी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हम अपना पीसी जो रिस्टार्ट करते हैं,
और विंडो 7 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारी जो सेटअप हो रहा है विंडो 7 का और रजिस्ट्री अपडेटिंग हो रही है और आप देख रहे हैं सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विस। तो दोस्तों उससे बाद आपने पीसी का नाम रखिए कोई भी और उससे बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड भरना पासवर्ड भर दीजिए और नहीं तो उसे एज इट इज़ रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपको प्रोडक्ट की अगर आपके पास है विंडो की तो आप इंस्टॉल कीजिए या फिर आप बाद में भी इंस्टॉलेशन कर सकती है, नहीं तो आप ट्रायल वर्जन जितने दिन का होता है वो इंजॉय कीजिए। इसको स्किप करना है आपको प्रोडक्ट की को, क्योंकि नहीं तो अगर ये आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑनलाइन एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उससे बाद आप विंडो इंस्टॉलेशन से बाद जैसे आप ये सेटअप कर सकती हैं कि आपकी जो अपडेट है विंडो रेगुलर ही होती रहे, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इंपोर्टेड अपडेट्स ओनली या आस्क मी लेटर। अगर आपको नई विंडो इंस्टॉलेशन करनी मतलब अपग्रेड नहीं करनी कभी भी या आप लेटेस्ट अपडेट नहीं चाहते अपनी विंडो की तो आस्क मी लेटर कीजिए, नहीं तो आप इसको यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग करके छोड़ दीजिए और आप इसकी जो सेटिंग है बाद में भी कर सकते हैं चेंज। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने पहले किया था टाइम जोन, जैसे आप ये देख रहे हैं हमने टाइम जोन इसका सेलेक्ट कर लिया है और उससे बाद अगर आपका यहाँ पे टाइम जोन नहीं है इंडिया के हिसाब से तो आप टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उससे बाद आप नेक्स्ट कीजिए। उससे बाद हमारी फाइनलाइजेशन होके उससे बाद हमारी जो विंडो का कंप्लीट सेटअप हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है स्टार्टअप हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों इस तरह जो हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है और उससे बाद आप अपनी विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसे ही चला सकते हैं जेट ट्रायल वर्जन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यूज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।